एक तूफानी दिन एम्मा को बारिश बहुत पसंद थी। उसे हमेशा लगता था कि तूफानों ने दुनिया के शोर को धो दिया है, जिससे उसके विचारों के लिए एक शांत जगह बची है। एक दोपहर, जब वह एक छोटे से शामियाना के नीचे खड़ी थी, बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि एक अजनबी उसकी ओर दौड़ रहा है, जो सिर से पांव तक भीगा हुआ था। उसका नाम एथन था। एक साझा क्षण एथन ने घुसपैठ के लिए माफी मांगी, लेकिन पूछा कि क्या वह कुछ समय के लिए उसका कवर साझा कर सकता है। वे इस बात पर हंसे कि तूफान कितना भयानक था। एम्मा ने उसे छाता देने की पेशकश की ताकि वह बस स्टॉप तक पहुंच सके, लेकिन इसके बजाय वे उसके नीचे एक साथ चलने लगे। एक अप्रत्याशित दोस्ती उस बरसाती दोपहर के बाद एथन और एम्मा ने नंबरों का आदान प्रदान किया। उन्होंने संदेश भेजना शुरू किया, फिर कॉफी के लिए मिलना शुरू किया, और जल्द ही उन्होंने खुद को एक साथ अधिक समय बिताने लगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक आकस्मिक मुलाकात से इतनी आसान, स्वाभाविक दोस्ती विकसित हो जाएगी। बढ़ता संबंध जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों को यह स्पष्ट हो गया कि यह दोस्ती से कहीं बढ़कर है। वे एक साथ अपने समय का इंतजार करने लगे। एक शाम, एम्मा के घर पर फिल्म देखते समय उनके हाथ एक दूसरे से टकरा गए। एक विराम, एक नजर, और उस शांत क्षण में संबंध गहरा हो गया। बारिश में एक स्वीकारोक्ति एक दिन, एक छोटी सी असहमति के बाद, उन्होंने खुद को उसी स्थान पर पाया जहां वे पहली बार मिले थे, एक अलग तूफान के तहत। बारिश में खड़े होकर दोनों थोड़ा भीगे हुए, एथन ने आखिरकार वही कहा जो उसके मन में कई हफ्तों से चल रहा था। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ रहा हूं। एम्मा ने आंसू भरी आंखों और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा कहेंगे। चुंबन बिना कुछ कहे वे करीब आ गए, और तूफान के बीच में उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया। एक ऐसा चुंबन जो लंबे समय से अपेक्षित था, जैसे सब कुछ उस आदर्श क्षण की ओर ले जा रहा था। भविष्य बारिश बीतने के बाद वे हाथ में हाथ डाले एम्मा के अपार्टमेंट में वापस चले गए, यह जानते हुए कि अब से जीवन अलग होगा, बेहतर, एक साथ।